चंचलता को अगर तू शांत नहीं कर सका तो परम का द्वार तेरे लिए नहीं खुलेगा। और सिर्फ परम का द्वार नहीं, इस प्रकृति में भी तेरे को शांति नहीं आएगी। प्रकृति मतलब जो बाहर तेरा संसार, काम धंधे दुनियादारी। अगर तू घर में रहकर शांत नहीं है तो बाहर शांत नहीं हो सकता, ध्यान रखियो। और अगर बाहर शांत नहीं है तो घर में शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जान अपने अंदर बैठे उस जानवर को जो तेरे को जोन सा है आत्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा। वो जानवर ही है मन, जो तेरे को बार बार बहकाता है। और उस जानवर को चाबुक मारने के लिए ही गुरु जोन सा है बार बार कहता है कि तू मुझे अपने सुपुर्द कर दे, तू अपने को पूरा का पूरा समर्पण कर दे। फिर देख नजारा तेरे अंदर के जानवर को कैसे जोन सा काट कर बाहर निकाला जाता है। प्रकृति की सेटिंग करने बैठेगा, उसकी सेटिंग नहीं होगी। क्या है प्रकृति तेरी? आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि की प्रकृति को तो तू सेटिंग करने नहीं बैठेगा ना। तो तेरी प्रकृति क्या है? तेरी प्रकृति, तेरा संसार जो तूने ही बनाया है, तेरा संसार जो तूने बनाया है। उस संसार के लिए कहा कि तू अगर सेटिंग करने बैठेगा तो नहीं कर पाएगा। तेरा संसार, अगर मैं कहूँ कि तेरा संसार क्या है, तो कहेगा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संबंध, मेरे दोस्त। तो ये परिवार है जो तेरा संबंध है, जो ये तेरी प्रकृति है, तेरी प्रकृति। और तू इसी की सेटिंग करते हुए जिंदगी निकाल देता है। बच्चा जवान होता है, सेटिंग में लग जाता है, बूढ़ा होने तक सेटिंग करता रहता है। सेटिंग ही चलती रहती है, सेटिंग होती नहीं, मर जाता है। संसार में कोई तेरे को नहीं मिलेगा जो अपनी प्रकृति को सेट कर सका हो। संसार में सब कहते हैं कि कमी है, ये हो जाता तो बस फिर ठीक था, वो हो जाता तो बस ठीक था। हर एक को कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। कमियां तो रहेंगी, अगर सेटिंग करने जाएगा तो कमियां रहेंगी। सेटिंग करना बंद कर दे, कमियां खत्म। जब तक सेटिंग कर रहा है तभी तक कमियां हैं, जिस दिन सेटिंग खत्म, कमियां भी खत्म। जब तक ये इच्छा है कि ये काम हो जाए, वो हो जाए, तभी तक जो सा है दुख, पीड़ा, चिंता, तकलीफ। जिस दिन ये हो जाए कि जो कर रहा हूं, इसके अलावा कर क्या सकता हूं, इसके अलावा जो कर सकता हूं वो भी कर रहा हूं, उसके अलावा क्या कर सकता हूं, तो फिर रिलैक्स हो जाएगा कि प्रकृति की सेटिंग अब मैं क्या करूंगा। प्रकृति की सेटिंग प्रकृति ही कर सकती है, क्योंकि तू तो प्रकृति से ही बनाया गया है ना। 5 तत्वों की प्रकृति से तू शरीर में बना हुआ है। विराट प्रकृति बाहर फैलाव है तेरा। तू अपनी प्रकृति की सेटिंग खत्म करता है तो विराट प्रकृति तेरी सेटिंग शुरू कर देती है। ये ऐसी है जैसे ड्राइविंग कोई कर रहा हो तो कोई उसे कहेगा यार तू हट जा, मैं कर लेता हूँ, तू आराम कर ले। अगर वो हट जाता है तो ड्राइविंग सीट पे दूसरा बैठ जाता है।
और अगर वो नहीं हटता है तो दो आदमी ड्राइविंग तो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जो उनसे कहा कि तू अपने को हटा, मैं मुआ, अहम का अंत कर, अहंकार का। ये जो मैं रूपी ड्राइवर है तेरे रूप में, इससे प्रकृति कभी सेटिंग नहीं होगी, नेवर। जब कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई पैगंबर, कोई गुरु नानक, कोई साईं, कोई राम परमहंस, कोई विवेकानंद, कोई मीरा, कोई सहजो, कोई लल्ला अपनी सेटिंग को छोड़ देते हैं, प्रकृति उनकी सेटिंग शुरू कर देती है। और देख कितने खुश हैं। जहाँ उन्होंने अपनी सेटिंग बनानी, सिर दर्द अपना छोड़ा, वहीं वो त्रिपत हो गए, वहीं त्रिपत हो गए, सेटिस्फाइड। अब उनकी सेटिंग जो थी वो क्या हुई? बुद्ध महावीर तो अपने महलों से ही बाहर आ गए, बल्कि उल्टा ही हो गया, सेटिंग खाक हुई। अगर तेरे को दिखेगा तो तू कहेगा सेटिंग हुई है, ये बर्बाद कर दिया उनको परमात्मा ने, ये प्रकृति ने तो उनको बर्बाद कर दिया। आप कहते हो सेटिंग हो गई, खाक की सेटिंग हो गई। महलों में बैठे थे, बाहर निकले। हम तो सेटिंग कहते हैं जब महल बन जाए, कि बुद्ध महावीर पहले जो उनसे भीख मांग रहे थे, बुद्ध और महावीर पहले भीख मांग रहे थे और बाद में महलों में चले गए, कपड़ों का ढेर लग गया, गाड़ियां आ गई, ये सेटिंग है। हमारी जो विचारधारा क्या है, हम सेटिंग किसको कहते हैं? कि जब जो है परमात्मा हमारा बंगला बना दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, बच्चों की शादियां कर दे और फर्स्ट क्लास मौज हो जाए, बैंक बैलेंस टकाटक, कोई टेंशन ना हो खर्चने की, हम तो सेटिंग इसे ही कहते हैं ना। अब अगर ये सेटिंग है तो बुद्ध महावीर की सेटिंग खाक हुई, मीरा की सेटिंग खाक हुई, महलों में बैठी थी सड़कों पे आ गई। चलो हम कहें कि कोई कबीर है, कोई राम परमहंस, कोई विवेकानंद, कोई गुरु नानक, कि इनकी सेटिंग तो क्या थी, जहाँ ये थे उतना ही था। पर ये जो सेटिंग बुद्ध महावीर मीरा की देखें कि महलों से बाहर निकल गए, राम जी को देखें महलों से बाहर निकल गए, तो हम कहेंगे ये सेटिंग है। तो इसका मतलब सेटिंग का अर्थ ये भी नहीं है कि तेरे को कुछ संसार का मिल जाए, क्योंकि अगर संसार का मिलना कुछ सेटिंग होती तो बुद्ध महावीर मीरा या राम जी की कोई सेटिंग नहीं हुई। ये तो बेचारे बल्कि पूरे के पूरे जैसे फेंक दिए गए सम्राट के किले से नीचे। और अगर हम कबीर को, गुरु नानक को, राम परमहंस, विवेकानंद को, इन सबको देखते हैं, सहजो बाई को, लल्ला बाई को, तो हमें लगता ये भी नहीं है कि ये लोग जो है कहीं पॉवर्टी लेवल पे थे और ये रिच लेवल पे पहुंच गए। तो ये रिच भी नहीं हुए, इसका मतलब ये भी सेटिंग नहीं है। तो सेटिंग क्या है? क्योंकि हमारी खोपड़ी सेटिंग करते होगी कि भगवान हमारा सब बढ़िया कर दे, सेटिंग कर दे, बच्चों का काम सेट हो जाए, घर बन जाए, पैसा आ जाए, सेटिंग हो गई। तो फिर इन लोगों की सेटिंग खाक हुई थी, इनके तो हाथ में जो था वो भी छीन लिया गया। तो इसका सेटिंग ये नहीं, गरीब अमीर नहीं बने, सेटिंग ये भी नहीं। तो सेटिंग क्या है? और तू इसी सेटिंग के लिए मर रहा है। जिसको देखो यही सेटिंग, यहाँ तेरी क्या तकलीफ है दीदी, तो मेरी ये सेटिंग हो जाए, बस रहने की व्यवस्था हो जाए, इनका जमघट हट जाए। शर्मा तेरी की सेटिंग है, ये हो जाए, वो हो जाए, सेटिंग हो गई। तिवारी हाँ ये सेटिंग हो जाए। सबकी कोई ना कोई सेटलिंग बाकी है। और ये सेटिंग की बात ही नहीं है, ये सेटिंग कभी होएगी नहीं, कभी नहीं होगी। तू अगर सोचेगा कि तू एक दिन जो उनसे कहेगा मेरी सेटिंग हो गई अभी और अब मैं अपने को रिलीज कर सकता हूँ, तो कभी नहीं होगा। तो तेरी सेटिंग के लिए तेरे को ही समय डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ आज जो है 2015 है, 2017 31 दिसंबर तक जो भी हो जाए वही सेटिंग, उसके भाड़ में गया, सब हो गई, मिला ना मिला सेटिंग पूरी हो गई। सेटिंग का अर्थ है
जहां इस जगत से अपनी पीठ कर देना। जगत को पीठ करना है सेटिंग। जिस दिन तू जगत को पीठ करेगा उसी दिन तेरी सेटिंग हो गई। जगत की तरफ मुख रखेगा तो सेटिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि भूखे का भूखा ही रहेगा। बच्चे हो जाएं, शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके काम आ जाएंगे, सेटिंग कभी नहीं होगी। जगत को पीठ दिखा दी, जगत की कोई भी जोन सा इच्छा नहीं रही तो सेटिंग हो गई। जगत से पूरा का पूरा जोन सा अपने को उखाड़ फेंकना ही सेटिंग हो जाना है। अब ये बड़ा मुश्किल है यार, फिर करेंगे क्या? आदमी कहता है फिर करेंगे क्या? अगर जगत में हमारा जो है किसी भी तरह का कुछ भी कार्य जोन सा है, हम कहें हो गया पूरा, अब कोई भूख नहीं, तो फिर करेंगे क्या? करे बिना तो रहा नहीं जाता। तो करना, श्रद्धा कर, भक्ति कर, ध्यान कर, समाधि लगा, योग कर, क्योंकि यही मार्ग बताया ना ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कहा श्रद्धा ला। श्रद्धा मीन्स परमात्मा से प्रेम कर। इससे बड़ा काम कोई है क्या? क्या मैं क्या करूं फिर ये बताओ? कह दो गुरु नानक ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, महावीर ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, सहजो बाई ने क्या किया, लैला बाई ने क्या किया, विवेकानंद ने क्या किया, राम परमहंस ने क्या किया, वो तू कर। तू कहेगा हम थोड़ी कोई वो है, हम क्या भक्त और भगवान ऐसे हैं क्या? तो तू कहता है अपने को भक्त हूं। भक्ति है तो भक्त है, तो तेरी भक्ति उनके जैसी है। उन्होंने इस जगत को जो सा पीठ दिखाई तो उन्होंने काम बंद कर दिए क्या? उन्होंने काम किया। उन्होंने उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को खूब प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि परमात्मा ही उनके अंदर उतर आया। क्योंकि जब तू किसी को प्रेम पूर्ण रूप से करता है तो वो तेरे अंदर ही पूर्ण रूप से आ जाता है। तू उसको पुकारेगा तो तेरे अंदर आएगा। इससे बड़ा कर्म क्या है? तो काम तो है तेरे पास। तू होटलों में डोसे खिलवा, एसी बना, फ्रिज बना, पूरी जिंदगी बूढ़ा होता रहे खांसता खांसता भी। अभी तू बना, कल नौकर बनाएंगे, परसों जो सा बेटे आ जाएंगे, तू खांसता हुआ दुकान पर 70 साल में भी जाकर बैठ जा गल्ले के ऊपर नोट गिनने के लिए। तू नोटों को गिन या श्वासों को जोन सा है उस ब्रह्म के साथ गिन। ये तेरी मर्जी है। इट इज योर चॉइस। तू संबंध में कहीं बेटा बेटी, पत्नी पति, बहू, पोते पोतियां, इनको देख, ये संबंधियों में कहीं गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, मीरा, सहजो लल्ला को देख। तो तेरी मर्जी है। इसलिए कहा कि श्रद्धा और भक्ति के बिना परमात्मा के द्वार तक तू पहुंचेगा नहीं। और श्रद्धा और भक्ति वो कर्म है जो जगत को पीठ दिखाने के बाद शुरू होती है। बिना जगत को पीठ दिखाए श्रद्धा और भक्ति कभी भी नहीं आएगी, ध्यान रख। मैं तेरे को बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अभी सिर्फ तू सुन रहा है, तू श्रद्धावान नहीं हो गया अभी। श्रद्धावान का अर्थ है जहां संदेह खत्म हो जाते हैं। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। श्रद्धा का अर्थ है मैं अपने को अब हटाता हूं बीच में से। श्रद्धा का अर्थ है अब जगत मेरे लिए कुछ भी ना रहा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो अभी श्रद्धावान नहीं हुआ, इस बात को मानता है ना? क्योंकि फिर हम कहेंगे हमें तो श्रद्धा हो गई है। जहां कुछ भी जगत का जो है बचा हुआ है खेल, अभी श्रद्धा पूर्ण नहीं हुई। और जब तक श्रद्धा पूर्ण नहीं हुई तब तक भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, ध्यान रखियो। श्रद्धा जितनी आई है उतनी भक्ति आएगी, पर पूर्ण श्रद्धा के बिना पूर्ण भक्ति नहीं आ सकती, और पूर्ण भक्ति के बिना भगवान कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा से विवाह तो 24 कैरेट गोल्ड का ही होगा। ऐसी दुल्हन बन कि दुनिया की जोन सा है सबसे खूबसूरत, बेस्ट
नॉट मिस यूनिवर्स बट द मिस ऑफ ऑल दैट, कंप्लीट जिसको कहा, जितने भी जोन सा है खंड हैं, 9 खंडों की सुंदर। परमात्मा तो तभी तेरे से जोन सा विवाह करेगा, दुल्हन बन ऐसी ऐसी दुल्हन कि जिसके अंग में, अंतःकरण में, श्वास श्वास में सिर्फ और सिर्फ राम चले, सत्य चले। अब इसमें शरीर की बात नहीं है कि तू कहे कि मैं जाकर है ना ब्यूटीफुल बन जाऊं शीशे के आगे। कोई मीरा सहजो लल्ला इतनी खूबसूरत नहीं थी, कहीं तुझे लग रहा हो वो हीरोइन थी बहुत बड़ी। अगर उनको कहीं खड़ा कर दिया जाता तो वो मिस राजस्थान भी नहीं बनती मीरा। कहीं तू सोच रहा हो कि भाई फिर तो ब्यूटी पार्लर में शुरू हो जाऊं, मैं जाऊं जरा हेयर ड्रेसर के पास। और इसमें कोई पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, अपने को पुरुष कहियो भी मत। कोई कि जेंट्स कहेगा मैं पुरुष हूं, मैं कहां से, पुरुष कोई होता ही नहीं संसार में। कहा ना मीरा ने, मैं तो खोजने निकली हूं पुरुष को कि कोई पुरुष मिल जाए। कहा ना लल्ला बाई ने, मैं तो निकली हूं पुरुष को खोजने। नगन घूमती थी, नगन, स्त्री जो है होकर नगन घूमती थी। किसी ने कहा पुरुषों को देखकर तेरे को यार शर्म नहीं आती है? पुरुष कौन पुरुष? पुरुष है कोई यहां पर बताओ? कश्मीर की सड़कों पर नंगन घूमकर कहती थी कोई पुरुष है यहां पर? मैं तो पुरुष ही ढूंढ रही हूं। और जिस दिन जीवन में गुरु आया, कहता है पुरुष मिला मेरे को। कहती आज मिला मुझे पुरुष। गुरु मिला तो बोली आज मिला मुझे मेरा पुरुष। पुरुष, पुरुष वो जो देह में नहीं है, पुरुष वो जो आत्मा में टिका है। और आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। इसलिए कोई लल्ला जैसी स्त्री नगन घूमी, नगन सड़क के बीच में, कहते ये और पुरुष, ये चमगादड़ पुरुष नहीं हैंगे, ये तो सिर्फ अपने को वैसे ही पुरुष कहते हैं। इनकी खाल के अंदर देख तो स्त्री है। कब स्त्री इतना नहीं डरपोक, स्त्री को हार्ट अटैक नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, इनको अटैक हो जाता है थोड़ी सी बात पर। ये खाक के पुरुष है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो सा पुरुष को होता है। हमें देख, लुटते हम भी हैं, बर्बादी होती है तो सिर्फ पुरुष की थोड़ी होती है, पत्नी भी साथ में होती है। पर पुरुष को अटैक हो जाता है, कहते अटैक हुआ मर गया। फसल देखने गया किसान, पुरुष है, अटैक आया मर गया। घर में वो कहती अपने को नहीं हुआ देगा। ये पुरुष थोड़ी है पुरुष। मीरा ने भी पंडित को कहा जाकर वृंदावन में, जब मंदिर का पंडित कहता है कि स्त्री तू अंदर कैसे आ गई, यहां तो सिर्फ पुरुषों को अलाउड है। कहते पुरुष, तू पुरुष है? अरे पंडित को कह रही है तू पुरुष है। पंडित तो फिर नेचुरली गुस्सा करेगा ही ना, ये तो उसकी जोन से। और पुरुष, और वो भी पंडित, महापुरुष है वो, तो कहता है मैं पुरुष नहीं, मैं महापुरुष हूं। और महापुरुष को कहती तो पुरुष भी नहीं है। तो उस महापुरुष ने तो फिर सारे महापुरुषों को बुला लिया वृंदावन में कि इस स्त्री को बाहर करो, वृंदावन में दिखनी नहीं चाहिए, इसने मेरी इंसल्ट कर डाली है। कहती है तू पुरुष नहीं है और मुझे लोग महापुरुष कह रहे हैं। निकाल फेंका जौन सा मीरा को वहां से। कहते चल निकलती हूं, संभाल अपने जौन सा माटी के मूर्त को, कृष्ण को, मैं चलती हूं असली के पास। देखो खेल समझो, खेल। कल देर ना हो जाए, मैं इसलिए तुझे कह रहा हूं। हमेशा जौन सा है समय को जाते हुए देखना, हर क्षण के साथ मृत्यु घट रही है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, देखा है मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम नीचे गिरता जाता है। और जैसे जब मोम गिरता जाता है, लाइट ना आई हुई हो और कहते हैं मोमबत्ती खत्म होने वाली, दूसरी है क्या? तो दूसरी तो नहीं है, तो जान निकल रही होती है। भगवान की तरफ देखने लगते हैं, अब तो लाइट दे दियो, मोमबत्ती भी खत्म है आज तो। अगर लाइट नहीं आई तो अभी तो शाम के सिर्फ 8 ही बजे हैं और सारी दुकानें बंद हो गई हैं और मोमबत्ती भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, सोते 11-12 से पहले नहीं है, लाइट दे दियो, मोमबत्ती बंद होने से। मोम जा रहा है, मोम को रोका नहीं जा सकता। किस तरह मोमबत्ती को पकड़ लूं मोम को कि मेल्ट ना हो पाए, मोम पिघलता चला जाता है। मोम को पकड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। मोम तो धपाधप जलता जा रहा है, जोत जलती जा रही है, मोम गिरता जा रहा है।
और अंत में मोम जोन सा जब नीचे आ जाता है, ज्योत बुझ जाती है, और फिर कहता है ये क्या, अरे पहले ही जोन सा क्यों नहीं ध्यान दे लिया, कि अरेंजमेंट ही कर लिया होता कुछ ऐसा। ना मोमबत्ती ही ला सके, ना ज्योत ही ला सके, ना घी ला सके, कुछ भी नहीं कर सके, और हम तो मूर्ख निकले। और फिर एक दूसरे को चिल्लाते हैं, तुझे ध्यान नहीं था क्या कि लाइट चली जाती है तो तू कुछ ले आए, तुझे नहीं ध्यान था। एक दूसरे को चिल्लाते हैं, अब ले क्या, ले खाना भी नहीं पका सके, गैस भी कैसे देख सकूंगी, आटा कहाँ है मालूम ही नहीं पड़ रहा, मोमबत्ती नहीं है, मरो। और फिर रात को चिल्लाते हैं कि होटल भी बंद हो गए, भूखे ही मरना पड़ता है। बिस्कुट ढूंढने जाते हैं तो पता लगा जहर के अंदर हाथ लग गया, चने की जगह जो सा जहर की पूड़ी खा गए और मर गए। वैसे ही होगा एक दिन, ध्यान रख। ये मोमबत्ती पिघल रही है तेरी, ये चमड़ी की मोमबत्ती, धड़ 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 धड़। तू कहता क्या फर्क पड़ गया, 1 more day is gone, Monday is gone, no problem, tomorrow is Tuesday। बस tomorrow is Tuesday नहीं, tomorrow is -1 day। एक दिन आज घट गया भाई, गर्दन कटने के एक दिन नजदीक पहुंच गए हम लोग। क्या किया आज? अच्छा है मैं भी तेरे से पूछता नहीं क्या किया आज, मुझे पता है तू क्या करता है सारा दिन। सारा दिन तू सेटिंग में ही लगा हुआ है, तू सेटिंग ही करने में लगा हुआ है, सब सेटिंग ही कर रहे हैं। और सेटिंग करते करते एक दिन जो है मोम पिघल जाएगा, सेटिंग होगी नहीं, और फिर मरने के बाद रोएगा कि ये क्या। पर उस समय अगर मैं तेरे को मिलेगा तो सही ना, तो कहूँगा तुझे कहा था, तूने व्यवस्था करी नहीं, प्रॉब्लम। तुझे कहा था ज्योत को पकड़ ले, दिया फूटेगा एक दिन, और ये ज्योत को पकड़ लेगा तो ये अखंड हो जाएगी, कभी बुझेगी नहीं। और जब ज्योत अखंड हो जाती है तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस संसार में तो रोशनी सिर्फ एक किरण के बराबर है, किरण के बराबर। सूर्य की रोशनी जितनी इस संसार में पड़ती है वो एक किरण के बराबर है, क्योंकि शरीर के पार अनंत सूर्य चमक रहे हैं, अनंत सूर्य, एक सूर्य नहीं। गुरु नानक देव ने कहा है हजारों पृथ्वियां, हजारों सूर्य। और फिर पछताना पड़ेगा अगर सूर्य की किरण को तू पकड़ नहीं सका तो तू पहुंचेगा कैसे उस विराट तक। और किरण को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तू जौन सा है दर्पण को ले आ, अंदर अपने दर्पण को ले आ, और वही दर्पण है जिसके अंदर जौन सा तू झांक कर देख सकेगा कि तेरा सत्य रूप क्या है। और वो रूप जो है वही आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। पर अंदर उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए परमात्मा से प्रेम तो चाहिए ना भाई। तेरा सत्य से प्रेम नहीं, तेरी सत्य में श्रद्धा कहाँ से आवे? श्रद्धा नहीं आएगी तो भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति नहीं आएगी तो भगवान कहाँ से आएगा? इसलिए रोजाना तेरे को जो है एक वचन, एक लाइन मिलती है कि तू एक को पकड़ ले, इससे पहले कि तेरी मोमबत्ती जो सी है बुझ जाए। क्योंकि ज्योत तो चली जाएगी, फिर ज्योत रुकेगी नहीं मोम खत्म होने के बाद। गलतफहमी रही हो मत कि ज्योत रुकी रहेगी, इंतजार करती। हाँ भाई साहब, कभी देखा है मोमबत्ती जब मोम गिरता चला जाता है, अंत में जब मोम खत्म हो जाता है तो ज्योत कहाँ जाती है? मोम हटते ही ज्योत का पता नहीं लगता। विराट ब्रह्मांड में जैसे गुम हो गई, ढूंढता रहे ज्योत कहाँ गई। क्योंकि अगर ज्योत होती तो फिर अंधेरा रहता कहाँ? ज्योत को पकड़ने के लिए कला नहीं आई ना, आर्ट ऑफ कैचिंग द फ्लेम। और इस ज्योत को पकड़ने की विधि ही तो सत्य का संग में जो उनसे आकर तुझे मिल रही है। उस ज्योत को या मोम को पकड़ने की बात नहीं है, उस ज्योत को ही पकड़ लेना है। और उस ज्योत को तूने पकड़ लिया तो तेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। उसी ज्योत को आत्मा कहा है, शरीर को मोम कहा है। तू मोम को पकड़कर बैठा है, मोम तो गलता जा रहा है। तो इस मोम को रोज जो है सफाई कर, धुलाई कर, पर मोम तो पिघलता ही जा रहा है। मोमबत्ती कम होती जा रही है, तो उसका साइड का मोम निकाल के हटता जा रहा है। तू सोचता है कि मोमबत्ती जो है वही की वही है।
कभी कभी जो सा है लाइट आती है तो मोमबत्ती बुझा देते हैं, साइड में मोम गिर जाता है, उसे उठाकर फेंक देते हैं, वो साफ करके फिर रख देते हैं। तो तू ऐसे ही करता है, रोज सुबह नहाता है, धोता है, सोचता है फ्रेश हूं मैं, पर नहीं, अंदर मोम गिर गया तो तुझे मालूम ही नहीं। तेरी जो इस कैंडल की जो है एक्सपायरी डेट पहुंचती जा रही है नजदीक, जीवन निकल जाता है इस देह में, और एक दिन जो सा है तेरे पास सिवाय पछतावे के फिर कुछ नहीं होता। इसलिए कहा प्रेम कर परमात्मा से। तेरा प्रेम जो सा है किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन के कारण तू करता है। वो प्रेम प्रेम नहीं है जिसमें कारण है। तेरा प्रेम परमात्मा के कारणवश होता है। विदाउट रीजन यू डोंट लव गॉड। और जो कारण से प्रेम होता है तो एक दिन जो सा है फिर वो प्रेम खत्म भी होता है। इसलिए तूने देखा होगा कभी कोई है ना राम जी के मंदिर में बहुत लाइन में लगा होता है, थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि ये कृष्ण के यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद देखते हैं कि ये साईं बाबा के यहाँ लगा हुआ है, थोड़े दिनों बाद देखते हैं उसको शनि मंदिर में भी खड़ा हुआ है। क्या बात है, एक जगह टिकाव नहीं होता क्या? बाप एक बनाया, माँ एक बनाई, भगवान को भी एक को ही पकड़ लेता भाई। और तुझे संसार में बड़ी मुश्किलों से कोई मिलेगा कि एक को पकड़ के बैठा हो कोई। इसलिए जोन सा है, कहीं जोन सा है, जब हिंदू धर्म के अंदर ये स्थिति आ गई कि कोई एक का नहीं हो पा रहा था, तो परमात्मा ने, परमेश्वर ने खेल को रचा और कहा कि ये इनको एक ही दे दिया जाए ताकि झंझट ही ना हो। इसलिए धर्म को जोन सा है मॉडिफाइड वर्जन कर कर कहीं पर जोन सा संसार में बुद्ध आ गए, बौद्ध धर्म आ गया। पर बुद्ध धर्म में आने के बाद भी जोन सा है बुद्ध को लोगों ने पकड़ा तो सही कि नो अदर गॉड अदर देन बुद्धा। उन्होंने यही कहा कि कोई भगवान नहीं, डिक्लेयर करवा दिया। परमेश्वर का खेल था, उसने कहा डिक्लेयर करो कोई भगवान नहीं, तो उन्होंने कहा नो गॉड अदर देन बुद्धा, बुद्धा इज द गॉड। फिर महावीर इज द गॉड, जीसस इज द गॉड। पर प्रॉब्लम ये हो गई, एक आया तो एक में भी कारण नहीं छूटा। अब बड़ी समस्या हो गई परमात्मा की, अब क्या करूं यार, इनको एक मूर्ति दे दी, अब ये बीमारी जो सी फिर भी कारण नहीं छूट रही है, समझ नहीं रही इन्होंने एक को देख करके ये बुद्धा ने क्या पाया। बुद्धा ने सेटिंग की क्या अपनी, क्या सेटिंग की और बिगाड़ दिया। सेटिंग तो ये थी इकलौते बेटे थे, रह जाते घर के अंदर। बेटा एक दिन का ही था, अभी जन्म लिया, बड़ा करते सेटिंग करते उसकी, सेटिंग नहीं की, निकल आए। पर बुद्धा के आगे खड़े हुए लोग जो सा यही हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि सेटिंग करो हमारी। वो कहते हैं मैं खुद सेटिंग अपनी नहीं कर सकता, तेरी सेटिंग कहां से कर दूं। और अगर संसार की सेटिंग करने जाएगा तो फिर तेरी सेटिंग नहीं होगी। और अंत में होगा ये कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, घर वाले भी पूजा नहीं करेंगे और घाट में भी नहीं उतरा कम मिलेगा, पड़ा रहेगा यहीं सड़ता हुआ। वो कम से कम सेटिंग भी करनी है तो घर में कम से कम जिसकी करने लगा है तो वो तो तेरे को कम से कम बाद में प्रेम करते रहे। तो देख, तेरा बाप, तेरा दादा का बाप, परदादा, परदादा का परदादा, क्या उनकी कोई जो उनसे पूजा कर रहा है? वो बेचारे सेटिंग करते मर गए। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी सेटिंग ना की होती तो आज जो है वंश ही आगे नहीं आता। वंश आगे आया, इसका मतलब है कि सेटिंग में लगे रहे हैं सब। और तू भी वही गलती कर रहा है, सेटिंग कर रहा है। समझना, वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, भाड़ में गया तो तू बढ़ा लिया, तूने क्या खाक किया कुछ भी? बढ़ बढ़ के क्या हुआ? वंश नहीं बढ़ता जिंदगी। तू नहीं आता तो क्या होता? तू सुखी है? तू सुखी है तो क्या फायदा हुआ? बाप ने वंश बढ़ा भी दिया, तेरे को ला दिया संसार में, वंश बढ़ा दिया और दुखियारा पैदा कर दिया। ना ही बढ़ाता जान छूट जाती, अच्छे भले ब्रह्म के पास बैठे होते और लाकर संसार में मुसीबत डाल दी हमारे लिए। तभी तो सही कहा सहजो भाई ने, सही कहा कि ईश्वर को तजूं गुरु को ना तजूं, भगवान को त्याग दूंगी गुरु को ना त्यागूंगी। क्योंकि उसने बड़ी प्लानिंग कर डाली थी, मुझे पैदा करके इस संसार में दुख दे दिया इतना। क्योंकि उसे पता था कि बाप ने बेचारे ने क्या किया। बाप ने तो जो सा कोई मेरे को पैदा इसलिए थोड़ी कर दिया कि हाँ ना उसको कोई मेरे से प्रेम था। कोई बाप अपने बेटे को या बेटी को इसलिए थोड़ी पैदा करता है कि उसको प्रेम है किसी से। बच्चों को प्रेम के लिए कौन पैदा करता है संसार में? कोई वंश बढ़ाने के लिए करता है, कोई ये कहता है लोग क्या कहेंगे कि बच्चा ही नहीं हो रहा, इतने साल हो गए। किसको पड़ी है वंश बढ़ाने की?
किसको प्रेम की पड़ी है? प्रेम किसी को नहीं पड़ा, बस एक कोई कारण है, कारण, देयर इज ए रीजन। तो क्या हुआ? सुखी है तू? वंश बढ़ाना अच्छा ही हुआ। गुरु नानक का आगे वंश नहीं बढ़ा, बुद्ध महावीर का वंश नहीं बढ़ा, सरदर्द खत्म हो गया। उनको देखकर ही नहीं लगता 1 के साथ 21 फ्री, कि उनके आगे जो है फ्री हो गए उनके परिवार वाले, और पीछे वाले भी गए होंगे, बात की बात है। तो इसलिए कहा कि एक जो तेरा ये जीवन का खेल चल रहा है, इस खेल के अंदर अपने को उस परमेश्वर से जोड़ दो। अपनी सेटिंग करने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं तेरे को। तेरी सेटिंग कभी भी नहीं हो सकती, कभी कभी नहीं हो सकती। हां, तू एक डेडलाइन रख दे अपनी। डेडलाइन का मतलब एंडिंग पीरियड, एक्सपायरी डेट ऑफ दिस वर्ल्ड। मरने से पहले ही मर जा संसार के लिए। कभी मरना है डेट, मुझे लिख के दे दो, अपनी डेट तो लिख के दे दो कि इस दिन मर जाएंगे संसार के लिए, कि इस दिन बेटा, परिवार, संसार, किसी की चिंता नहीं होगी। अभी तक किसी ने लिख के ही ना दी। कम से कम लिख दो, SMS कर दो मोबाइल के ऊपर, कम से मैं प्रूफ करके रख तो लूंगा। कभी 16 के बाद, 17 के बाद कभी तुझे याद करा दूंगा मैसेज भेज के कि आपने ये भेजा था भाई साहब, 3-4 साल 5 साल जान खाई थी मेरी, और ये देखो आपने मैसेज भेजा था। एक्सपायरी डेट तो बता दो ना अपनी, संसार की एक्सपायरी। तेरा संसार की एक्सपायरी नहीं है, बस यही लगा रहेगा सेटिंग कर लूं पहले मैं। तेरी सेटिंग कभी खत्म नहीं होगी, ध्यान रख ले। तू खत्म हो जाएगा, तेरी सेटिंग खत्म नहीं होगी। इसलिए यू हैव टू डिक्लेयर योर बॉर्डर लाइन की अंत कहां पर तेरा खेल खत्म होगा। और जब तक तू अपनी बॉर्डर लाइन नहीं डिसाइड करेगा जगत में, तब तक तू सत्य की तरफ, जो सा श्रद्धा की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। पूर्ण श्रद्धा की बात कर रहा हूं। हैंडीकैप श्रद्धा किसी काम की नहीं होती है। हैंडीकैप श्रद्धा तो ठंडा रखती है सर। एक पांव संसार में और एक परमात्मा में, दो नाव के अंदर जो सा है, कभी भी कोई नहीं पहुंच पाया। मैं तेरे को छोड़ने को नहीं कह रहा जगत को, परंतु मैं तेरे को जगत में रहने को भी नहीं कह रहा। जगत में रहने को कह रहा हूं जब तक कि सेटिंग तूने अपनी फाइनल डेट डिक्लेयर नहीं की। डेट सेटिंग तो मुझे पता है तू मर जाएगा तब भी नहीं होगी, फिर भी कहेगा पोते की शादी देख लेता। एक यही सेटिंग रह गई। मरती टाइम भी यही कहेगा पोती का एडमिशन हो जाता। मरती टाइम यही कहेगा कि अगर ये जौन सा काम हो जाता तो बस फिर मौज थी। वो तो फॉरगेट, डेड डेट बता। और ध्यान रख, जहां गृहस्थ धर्म पूरा होता है, अगर तू गृहस्थ में है, उसके बाद अगर तू डेट आगे ले जाता है तो ब्रह्म की तरफ पहुंचने के चांस बिल्कुल 0 है। ये और पूछ याद रख लियो, जिस दिन तेरा गृहस्थ धर्म पूरा होता है, यानी मैं कहता हूं जहां तेरे बच्चे 25 साल की उम्र या समथिंग प्लस माइनस, यानी घोड़ी पे चढ़ना या क्या कहते हैं अपना डोली में उठना, जिस दिन ये पूरा होता है, जैसे लड़की जाती है चावल छिड़कते ना, चावल गेहूं चावल, तो उस दिन तू भी छिड़क दे चावल। या तो आखिरी जिस दिन जावे, फिर आखिरी लड़के की भी शादी है, तू भी चावल छिड़क दिया। चावल नहीं, बोरी छिड़क दे पूरी। वो कहें तुम क्यों छिड़क रहे हो? और लड़के की शादी पे बोरी, क्या मैं विदा, मेरी विदाई है अभी संसार से, गुड बाय गुड बाय बाय बाय। तो कोई तो अपनी जोन सा है, तेरे को डेडलाइन रखनी पड़ेगी, तब जो है मैं कहूंगा कि हाँ अब सेटिंग की बात हुई। और इसके आगे तो मैं सेटिंग सोचूंगा भी नहीं। तू कहीं कहेगी हाँ 70 में कर लेंगे जी सेटिंग, ये तो तू टाइम पास वैसे ही, चलो कोई नहीं, बोल दो, बोलने में क्या है। कि SMS कर देते हैं कि तिवारी जी SMS कर दें कि 2020 में जो सा है ना मेरी सेटिंग हो जाएगी। मैं तो अभी विद इमीडिएट इफेक्ट कहना पड़ेगा कि मैं तो वैसे ही बोनस में चल रहा है, विद इमीडिएट इफेक्ट। अब भी है, शर्मा कह सकता है हाँ जी, जगदीश भाई कह सकता है कि हाँ 2018 2019, कम से कम SMS संभाल के रख दूंगा, ये कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन SMS भेजेगा मेरे को, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। फिर उस SMS को स्टैम्प पेपर पे भी मैं फीड करा लूंगा, फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड भी कराऊंगा। ध्यान रखना, उसमें पेनल्टी क्लॉज भी लगेगा, पेनल्टी क्लॉज, कि इसका सारा जो भी तन मन धन पूरा वापसी अपने पास आ जाएगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना हाँ 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 आज भी भेज देंगे घर जाके।
स्टैम्प पेपर बनकर आ जाएगा घर में साइन करने के लिए। इसलिए गलती से ये ना हो जाके बस ये बुद्धि वाला अब भी भेज दूंगा, उसमें सब लिख के आ जाएगा, तन मन धन पूरा ही दे दूंगा। और जज से रजिस्टर्ड कराएगा, भले 5,000 मुझे खर्च ना पड़े तुम्हारे स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड करने के लिए। कहीं ऐसी मजाक में रात को ही शुरू हो जाओ 2019 जगदीश भाई का भेज दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 19 में देख लेंगे, कोई मुकदमा करेंगे क्या हम पे, हैं? कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, ऐसी थोड़ी होता है। तो सत्य की यात्रा में सेटिंग के लिए तेरे को एक टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, नहीं तो तू सोचे कि मैं सेटिंग कर लूंगा, वैसे कभी होगी भी नहीं। सेटिंग का अर्थ है जगत को पीठ दिखाना, मिथ्या। इसके बाद मेरा काम पूरा हुआ, माई फिल्म इज ओवर, मेरी एक फिल्म रिलीज हो गई, खेल खत्म। अब जो है मेरी दूसरी पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द इनिंग स्टार्ट्स। अब एक नया जौन सा है संसार, जिसको सत्य का संसार कहा, जिसमें कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं सबका सब मेरे, जिसमें मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, यानी जो थे मेरे बॉर्डर से पहले वाले, जो संसार में शरीर से बने, मैं किसी का नहीं। अब ना मैं बाप हूं, ना मैं मां हूं, ना मैं बेटा हूं, ना मैं बेटी हूं, ना मैं पति हूं, ना मैं पत्नी हूं। जो भी था गया, और मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। अब पूरा संसार मेरा हो गया। वहां से एक अनाउंसमेंट हो जाती है पूरे ब्रह्मांड की तरफ, पूरी प्रकृति की तरफ। अब आज से एक दूसरा जौन सा है जगत शुरू होता है, जहां ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। उसी स्थिति में आकर जौन सा है भक्ति जो है वो प्रकाष्ठा पे पहुंचती है। वहीं पहुंचकर जौन सा है तेरे संग जो है, अंग संग ब्रह्म जो है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्म मीन्स पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में प्रकृति भी समा जाती है। वो पूरी की पूरी जौन सा है तेरे अंदर सुगंध देती हुई चलेगी। तब होगा तू गॉड होम के लायक। गॉड होम कहता हूं ना कभी कभी, गॉड होम कंडीशंस। अब देख, कहीं तू सोच रहा हो कि गॉड होम सिर्फ रोटी खाने के लिए होगा, कि वृद्धाश्रम जैसे होते हैं ना, यहाँ चलो वहाँ जाके रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो एक संसार संबंधों का छोड़ के दूसरा संसार संबंधों का नहीं बनेगा। वो कहा ना, वहाँ सर्व में एक और एक में सर्व, कोई भेद नहीं होगा मैं और तू का। ऐसी स्थिति को जब तक जौन सा पाने के लिए तेरे अंदर से तड़प नहीं जागती, तब तक ध्यान रख वो इस ज्योत का दर्शन नहीं होगा जिसको पाने के लिए ये जन्म तुझे मिला है। मैं तेरे को इसलिए बार बार वार्न करता हूं, और तू ये ना सोचिए कि सदा वार्न ही करते रहेंगे, क्योंकि ये जो समय है जो आज, वो हो सकता है कल ना हो। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश, सदा कुछ नहीं रहता। तो सत्य की यात्रा में तुझे कर्मठ भी होना है, कर्मठ, कर्म। क्योंकि फिर मैं देखता हूं कोई सत्य में आता है, अभी उसकी पूर्ण श्रद्धा नहीं जागी, अभी वो थोड़ा सा ज्ञान उसके अंदर गया और वो अपने को ज्ञानी मान बैठता है। फिर वो सोचता है कि हमने छोड़ दिया संसार को। छूटा नहीं है संसार, पर अंदर एक कि हमने जैसे छोड़ दिया है, छूटा नहीं। तो फिर हम कर्मों से भी अपने को कहीं ना कहीं दूर करने लगते हैं। फिर उस कर्मों से दूर होने को हम सोचते हैं कि जैसे हमारा कोई संसार में मोह नहीं रहा। संसार में मोह है, पर आलस, प्रमाद कहीं ना कहीं जौन सा है हमें अंदर से जो भ्रमित कर देता है, भ्रमित। क्योंकि जब पूर्ण श्रद्धा आ जाएगी तो जगत मिथ्या हो जाता है। फिर तेरा आलस, तेरा प्रमाद बचता ही नहीं। फिर संसार के लिए तू पूरा ही अपाहिज हो जाता है।
वो एक स्थिति है, वो एक स्थिति है। और जब तक वो पूर्णता की स्थिति नहीं है तब तक तू जोन सा है कर्म से पीछे ना हट, कर्म कर। फिर मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू दुकानदारी मत कर, तू घर मत जा, तू ये संसार के काम मत कर, फिर सब कर। फिर तू घर में भी है तो काम कर। फिर घर में जोन सा कैसे, वो पुरुष, ये स्त्री होता है ना, पुरुष अपने को पुरुष समझता है, अकड़ा हुआ चलेगा। स्त्री जोन सा है वो अपनी जगह पर। फिर गृहस्थ में भी तेरे को स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करना है अगर तू सत्य में है तो, क्योंकि सत्य में आने वाले के लिए पुरुष और स्त्री का भेद खत्म हो जाता है, ध्यान रख ले। क्योंकि सत्य तो आत्मा है और तू पूर्ण नहीं हुआ, तेरे अंदर स्त्री पुरुष का जो है भेद रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रहेगा। जितनी तेरे अंदर श्रद्धा भाव, जितनी तेरे अंदर भक्ति भाव, इतना ही और स्त्री और पुरुष का तेरा गैप खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा ना स्त्री ना पुरुष। तो कर्म तो तुझे करने हैं। फिर कर्म चाहे गृहस्थ में हो, कर्म चाहे गृहस्थ के बाहर हो, फिर घर में भी हो। घर में फिर अगर कभी मान ले होता है कोई काम पड़ते हैं तो उसको तुझे करना है। फिर हम कहते हैं कि नहीं मैं पुरुष और मैं क्यों। और अगर तू मैं क्यों मैं पुरुष, तो इसका अर्थ है कि अभी तू जोन सा है सत्य की ओर, उस पूर्णता की ओर बढ़ा नहीं उतना। अभी अहंकार का भाव है कहीं पर। स्त्री कहे कि मैं क्यों, तो अभी जोन सा अहंकार का भाव है, अभी सत्य की ओर बढ़ी नहीं। होता है ना घर में काम, तो होता है ना, घर से ही शुरू होती है बात। फिर घर में है, हम कभी बैठते हैं कहीं पर तो हम सोचते हैं पानी का गिलास पिया तो यहीं रख के चल दिए, या स्त्री उठाएगी ना। पुरुष तो बड़ा आकड़ है, स्त्री उठाएगी। खाना खाया बर्तन वहीं फेंके रहने दो, स्त्री उठाएगी, क्योंकि वो है ना घर में नौकरानी बैठी हुई, हम क्यों। फिर मन है, इसका अर्थ है तेरे अंदर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी वो अहंकार तना हुआ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर तेरे अंदर समभाव है तो तू उठेगा, तो उठा लेगा। क्या है, हाथ टुंडा थोड़ी है, उठा है तो उठा ले। अगर तू जा ही रहा है हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में, जाएगा ही ना खाने के बाद, ये खा के वहीं बैठा रहेगा। अब मालूम नहीं, इतना ही गया गुजरा है तो अलग बात है कि हाथ भी नहीं धोने हैं, तो क्या पता कहीं ना भी धोते हो, भरोसा नहीं है। जब पूर्ण हो जाएगा तो हाथ ना धो, परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक अपूर्णता है तब तक हाथ धोना अंदर से मन चलेगा ही, और हाथ धोएगा ही, तो मुझे मालूम है। पूर्ण के लिए मालूम नहीं धोता है या नहीं धोता है, पर अपूर्ण को धोना ही है, वो धोएगा ही, उससे रहा भी नहीं जाएगा, वो धोने जाएगा। और जब तू धोने जा ही रहा है तो थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज कर ले, बर्तन उठा ले। और बर्तन उठाकर फिर मैं देखता हूं कईयों में जो ऐसे कूड़े की तरह फेंक देगा आदमी। बाई रखी हुई है या घर की औरत होगी, बर्तन को ऐसे ही फेंक दो। अब तू बर्तन को ऐसे ही फेंक दे तो 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद बर्तन धोने वैसे ही जम जाएगा उसके अंदर जो खाया हुआ घी भी, सब्जियां लगी होती हैं। फिर अगर बाई आनी है तो बाई की माँ भी नहीं धो सकती उसको, क्योंकि वो जितना भी रगड़ लेगी उसमें पाउडर वाउडर लगाएगी, लगा ही रह जाएगा, फूड पॉइजनिंग होगी। फिर खाने के बाद इतना तो होश होना चाहिए कि उसको प्लेट को या बर्तन में से जो कचरा है जो तूने खाया अगर बचा है तो डस्टबिन में डाल, और उसको जाकर सिंक में पानी चलाकर छोड़ दे, ताकि उसमें से वो साथ साथ ताज़ा ताज़ा बह जाएगा। और धोने वाली जो भी होगी, चाहे बाई है चाहे पत्नी है, उसको रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है, ये देखा है मैंने कि है ना, गंदगी कितनी अंदर अहंकार की भरी है। अहंकार की गंदगी है, ध्यान रख, जो बर्तनों में झकती है आके। अंदर की गंदगी अहंकार बनकर बर्तनों में डलती है, ध्यान रखियो। पानी पिया वहीं रख दिया, पानी की बोतल मैं क्यों भर के आऊं, नौकरानी भरे। या आदमी का ये काम मैं क्यों करूं, इसके जूते मैं क्यों वहां रखूं। ये अहंकार भरा हुआ उसमें, औरत में, कि मैं क्यों कपड़ा मारूं जूते को, कि अगर कहीं झाड़ू पोछा हो रहा है और पोछे के साथ उसका जूता पड़ा है तो गीला कपड़ा थोड़ा मार दूं, वो मैं क्यों मारूं।
अहंकार है, वो अंदर का अहंकार जूतों के ऊपर गिर के आ रहा है मिट्टी बनकर। हम बहुत तरह से अहंकारी हैं, ध्यान रखना। और अहंकार कितना गला है वो घर से ही पहचान मिलेगी तुझे। तेरा आईना तेरा घर है, तेरे संबंध है तेरे आईना, कि एक पति अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहा है, पत्नी पति से कैसे बात कर रही है, उसी से मालूम पड़ जाएगा कितना ज्ञान मिला है अभी। अगर पति जौन सा है खाऊ मतलब काटने वाला है, सत्य में नहीं है तो काटेगा ही ना। संसारी पति का मतलब ये काटेगा, ना काटे तो संसारी कहां हुआ फिर। अगर पत्नी है तो जरूर जो सा टाउं टाउं करेगी संसारी है तो, अगर नहीं टाउं टाउं करे तो संसारी कहां से हुई। तो उनकी टाउं टाउं में अगर तू ज्ञान में है तुझे मालूम पड़ेगा कि तू टाउं टाउं में कितनी टाउं टाउं कर रहा है। मैं ये नहीं दे तू गाय बन जाएगा, कहा ना जब तक 100% नहीं है तब तक गाय नहीं बन सकता। और गाय बनने की जरूरत भी नहीं होती भाई। एक कुत्ता भौंकता है 1 बार 2 बार 3 बार 4थी बार आदमी पत्थर उड़ाए भाग, पर इतना ही। पर 1 बार 2 बार भौं भौं करने से तो कुछ नहीं होता ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर मार ही देना है उसको, पत्थर दिखाया जाता है सिर्फ। मारे तो कुत्ता ही ऊपर चढ़ जाएगा तेरे। तो कभी कोई ज्यादा बोल रहा है थोड़ा तो भुड़कार मार दे, चुप बस। पर नॉर्मल ये नहीं कि अब तू शुरू ही हो जा। तुझे मैं सब रास्ते बताता हूं, क्या करूं मुझे मालूम है। क्योंकि हम मानते हैं अपने आप को ज्ञानी, और घर के अंदर अगर लगा दीजिए कैमरे और रिकॉर्डिंग के साथ तो मुझे मालूम है तू कहां पर खड़ा हुआ है। मालूम है मेरे को कौन कहां खड़ा है। क्योंकि घर के अंदर मैंने कहा कि ऐसे रहो जैसे कि हम रह ही नहीं रहे। बात करो तो टेलीग्राफिक बात करो, फालतू बक बक नहीं। पति और पत्नी बनकर रहोगे तो जगत में ही पड़े रहोगे, मर जाओगे। जो संसार के अंदर तुझे संबंध मिला है तो कहीं जो सा उस गार्डन को आगे ले जाने के लिए, फुलवाड़ी बनाने के लिए, सुगंध लाने के लिए, उसमें जो तेरे नैमित्तिक कर्म है उनको कर। बड़बड़ 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 नहीं, कम से कम फालतू बात नहीं, जरूरत की बात कर। तुझे ये नहीं का बात मत कर जरूरत की, फालतू पक नहीं। तू सोचता है कि फालतू बकबक करके एक दूसरे को जो सा टीटी करके कुछ बकबक करके जो सा तू सोचता है प्रेम है हमारा, ये प्रेम नहीं है। ये सिर्फ तेरी कहीं ना कहीं अंदर की कोई विकारी, कोई ना कोई ऐसी अंदर की बदबू है जो बाहर निकलती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार है जो बाहर प्रकट होता है। इसलिए तेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि घर तेरा परीक्षा केंद्र है। ध्यान रख, घर ही है जो तेरे को जोन सा है सत्य की उपाधि तक ले जाएगा, घर ही है जो तुझे नरक तक लेकर जाएगा। घर ही है। इसलिए जब तू जाए घर में तो सोच ले एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूं। घर कोई तेरा घर नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल है, हॉल। घर में ऐसे जा जैसे कि एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं। हम सोचते हैं घर जाके आओ, ले भाई ये बच्चे ने थोड़ा किया कान के नीचे, चुप। उधर से पत्नी ने उधर से बोला, उसने चुप, ला खाना ला, खा, फेंकी प्लेटें और चाल, पानी पिया, रखा, कुल्ला मारा, ऐसी की तैसी, गए बाथरूम में, बाल्टियां मग्गे इधर उधर फेंके हुए, बाप के नौकर है हमारे, सारे करेंगे। बन गए हम जो सा पुरुष, गधे बन गए पुरुष, गधे नहीं। स्त्री अपनी फंकार निकालती कि आया है बड़ी दिनों से, सुबह से अब तक किसी को बोली नहीं, अभी इसको बोलूं जरा, शुरू हो जाऊं इसके ऊपर जरा लताड़ना। 2 महाभारत के योद्धा, पांडव कोई भी नहीं, कौरव ही कौरव से लड़ रहे हैं, अंधे ही अंधों से लड़ रहे हैं। 2 बकरियां मैं करती हुई मर जाती हैं आखिरी में। इसलिए मैं तुझे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तू सत्य की यात्रा पे चल रहा है। अगर कहीं पति और पत्नी दोनों सत्य की यात्रा पे चल रहे हैं तो एक को जोन सा है फिर कम से कम नम्रता में आना है, तो दूसरा अगर कम है तो कल आ जाएगा। टिट फॉर टैट नहीं। पर जब सत्य को उपलब्ध होगे तो ध्यान रखना, जैसे कहा ना कि पिल्लर होते हैं ना बिल्डिंग के नीचे, छत के नीचे पिल्लर, तो कितना डिस्टेंस होता है, पर रहकर भी रहते एक छत के नीचे, और प्रेम कितना होता है, पास रहकर भी दूर और दूर रहकर भी पास। ऐसा
वो स्थिति है जहां पर कि पहुंचकर तेरे जीवन का वो तेरे को सफल और मीठा फल मिलेगा। कर्म करो, आलसी मत बनो। कर्म करना तेरा धर्म है, पर कर्म के फल में आसक्ति रखना तेरा धर्म नहीं है। और ये तभी होगा जब हमारा उस परमात्मा से प्रेम होगा, परमात्मा में हमारी श्रद्धा कहीं लाने के लिए हम तत्पर होंगे। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं होगा, ये तुम नहीं करने वाले। ईगो रहेगा, अहंकार फूटेगा। मेरे से तू मीठी बात कर ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? अगर घर में तू तिरछी बात कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझ में मैं ही तो बोलूंगा ना, और तू मेरी ही जुबान खराब कर देगा जब तू किसी को कुछ कहता है तो। कहेंगे तो यही ना, कहते हैं ना, रहनी करनी बतला देगी तेरे आंचल से क्या पाया है। रहनी करनी बतला देगी तेरे आंचल से क्या पाया है। जिसको तरसे जन्नत सारी उस पर तेरा साया है। तेरी रहनी करनी तो बतलाएगी तूने गुरु के आंचल से क्या पाया है। इसलिए कहा, सत्य में अपनी यात्रा के एक एक कदम के ऊपर वाचफुल रहो। कहां तेरा जोन सा क्या खेल चल रहा है। मन की चंचलता को देखो, क्योंकि मन की चंचलता है जो कभी किसी बर्तनों पे जाएगी, कभी किसी के ऊपर जाएगी, कभी किसी के ऊपर जाएगी। और इस चंचलता को अगर तू शांत नहीं कर सका तो परम का द्वार तेरे लिए नहीं खुलेगा। और सिर्फ परम का द्वार नहीं, इस प्रकृति में भी तेरे को शांति नहीं आएगी। प्रकृति मतलब जो बाहर तेरा संसार, काम धंधे दुनियादारी। अगर तू घर में रहकर शांत नहीं है तो बाहर शांत नहीं हो सकता, ध्यान रखियो। और अगर बाहर शांत नहीं है तो घर में शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जान अपने अंदर बैठे उस जानवर को जो तेरे को जोन सा है आत्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा। वो जानवर ही है मन, जो तेरे को बार बार बहकाता है। और उस जानवर को चाबुक मारने के लिए ही गुरु जोन सा है बार बार कहता है कि तू मुझे अपने सुपुर्द कर दे। तू अपने को पूरा का पूरा समर्पण कर दे, फिर देख नजारा तेरे अंदर के जानवर को कैसे जोन सा काट कर बाहर निकाला जाता है। उसे काटा जाएगा। जैसे मुर्गी की गर्दन को कसाई हलाल करता है, बकरी की गर्दन को, वो अंदर का मन रूपी जानवर, उसको भी हलाल करना जरूरी है। जो कहा ना कि कहीं ना कहीं कहते थे कि वो देनी है कुर्बानी, ये किसकी कुर्बानी देनी है? कहते ना भेंट चढ़ानी है। किस चीज की भेंट चढ़ानी है? नारियल की। मुर्गी की कुर्बानी देनी है, बकरी की कुर्बानी देनी है। मूर्ख मत बनियो। ये कुर्बानी जो कही है तेरे अंदर के उस मन रूपी जानवर की कुर्बानी देनी है, तेरी मैं की कुर्बानी देनी है। तू नारियल की कुर्बानी देगा, कोई जाएगा बकरी कटवा देगा, कोई कहेगा मुर्गी कटवा दूंगा। कह लो जी हमने जो है ना कुर्बानी दे दी आज। वो पुरानी घिसी पिटी परंपराएं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं हम लोग, हमारे बाप दादा ऋषि मुनि थे। इसलिए कहा कि अपने अंतःकरण में झांको और सत्य को प्रकट करो, ताकि सत्य रूपी मंजिल को पाकर हमारा ये जन्म सफल हो।